एक वॉर के दौरान अफगानिस्तान की ज़मीन पर एक स्टाफ सर्जेंट अपने भाई की ब्रोकन डाउन कॉन्वॉय की मदद के लिए आता है। उस वक्त दोनों के बीच एक नॉर्मल सा ब्रदरली मोमेंट होता है, जहां उसका भाई उसको कन्विंस करता है कि उनको आर्मी रेंजर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, एक बेटर फ्यूचर और बेटर मिशन के लिए। लेकिन ये नॉर्मल कन्वर्सेशन ज़्यादा देर तक चल नहीं पाती, क्योंकि अचानक तालिबान का ब्रूटल अटैक होता है। पूरा कॉन्वॉय दहशत में आ जाता है। बुलेट्स, एक्सप्लोजन्स और चीखों से पूरी वैली गूंज उठती है। उस अटैक के बाद सिर्फ स्टाफ सर्जेंट जिंदा बचता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस उसी दिन हो जाता है जब उसका भाई काफ़ी ज़ख्मी होकर उसकी आंखों के सामने बेहोश हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उसको वापस बेस तक ले जाने की कोशिश में, लेकिन थकन और गहरी चोट की वजह से वो खुद भी बेहोश हो जाता है। जब वो हॉस्पिटल में होश में आता है, उसको पता चलता है कि उसका भाई ऑलरेडी मर चुका है और सिर्फ एक मेडल उसको दिया गया है, सिल्वर स्टार, जो उसकी ब्रेवरी का सिंबल है। लेकिन ये मेडल उसके अंदर के गिल्ट को कम नहीं कर पाता। कहानी आगे बढ़ती है। 2 साल बाद वही सोल्जर एक नई आइडेंटिटी के साथ RASP ट्रेनिंग में शामिल होता है, जहां उसका गोल होता है एलाइट आर्मी रेंजर्स यूनिट का हिस्सा बनना। वहां उसको कैंडिडेट नंबर 81 दिया जाता है। ट्रेनिंग एक्सट्रीमली हार्श होती है, फिजिकली भी और मेंटली भी। 81 हर एक्सरसाइज में सबसे बेहतर परफॉर्म करता है। उसका डिसिप्लिन और दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत आउटस्टैंडिंग होती है, लेकिन वो अपने फेलो रिक्रूट्स के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं करता। वो खुद को आइसोलेट रखता है और लीडरशिप रोल लेने से भी मना कर देता है, चाहे उसकी परफॉर्मेंस कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो। ट्रेनिंग के दौरान एक अंडर वाटर एक्सरसाइज होती है, जहां 81 जानबूझकर अपने आप को तकरीबन डुबा ही देता है, जैसे वो अपने अंदर के ट्रॉमा को टेस्ट कर रहा हो। ये एक्ट उसके सुपीरियर्स सार्जेंट मेजर शेरिडन और फर्स्ट सार्जेंट टॉरस को चौंका कर रख देता है। वो दोनों उसकी मेंटल स्टेट को क्वेश्चन करते हैं, स्पेशली PTSD के साइंस देखकर। वो उसको प्रोग्राम छोड़कर रिकवरी लेने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन 81 जिद करते हुए रिफ्यूज कर देता है। उसके लिए ये ट्रेनिंग सिर्फ सिलेक्शन नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को प्रूव करने का एक जरिया होता है। आखिरकार उसको फाइनल एक्सरसाइज के लिए टीम लीडर बना दिया जाता है। ये एक्सरसाइज एक सिमुलेटेड फॉरेस्ट मिशन होता है, जहां टीम को एक क्लासिफाइड एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय करना होता है। सबको लगता है ये सिर्फ ट्रेनिंग सिनेरियो है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जहां एम्प्टी गन्स यूज हो रही हैं और रियल डेंजर नहीं है। लेकिन उसी वक्त दुनिया के एटमॉस्फेयर में एक स्ट्रेंज रिपोर्ट आती है। एक एस्ट्रॉयड अर्थ के पास से गुजर रहा होता है और उसके कुछ टुकड़े टूट रहे होते हैं। एक्सरसाइज के दौरान अचानक स्काई से एक अननोन ब्लास्ट होता है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। टीम कंफ्यूज हो जाती है और एनवायरनमेंट कंप्लीटली अनस्टेबल हो जाता है। जब वो लोग क्रीक के पास जाकर चेक करते हैं, तो उनको एक स्ट्रेंज मेटेलिक ऑब्जेक्ट मिलता है, जो काफ़ी हद तक उनका टारगेट एयरक्राफ्ट लगता है। उसी टाइम 81 और आगे जाता है छानबीन के लिए, तो उसे वो ओरिजिनल एयरक्राफ्ट दिखता है जिसे ब्लास्ट करना होता है। वो हैरान परेशान होकर टीम के पास भागते हुए आ ही रहा होता है कि उन्हें रोक सके, लेकिन उसकी टीम प्लानिंग के अकॉर्डिंग उस मेटेलिक ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोजिव से डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन जब स्मोक क्लियर होता है, तो वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल ठीक होता है और उसी मोमेंट पर वो ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म होता है एक वॉकिंग इंटेलिजेंट वॉर मशीन में। अब सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ये मशीन उनको सिस्टमैटिकली टारगेट करना स्टार्ट कर देती है। उस मशीन का स्कैन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे डेंजरस बात ये होती है कि टीम के पास सिर्फ ब्लैंक राउंड्स होते हैं, यानी एम्प्टी राइफल्स, इसलिए उस मशीन को फिजिकली हार्म नहीं कर सकते। एक एक करके टीम मेंबर्स पैनिक और केओस में फंस जाते हैं। 81 का सेकंड इन कमांड 7 इस अटैक में बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। उसकी लेग ऑलमोस्ट क्रश्ड हो जाती है।
और बाकी रिक्रूट्स उसको कैरी करते हुए सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। अटैक के बाद ग्रुप में सिर्फ कुछ लोग बचते हैं। 81, 7, 15, 44, 60, 109 और नंबर 23। मशीन एक स्ट्रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ती रहती है जिससे उनके कंपास डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनको सेंस हो जाता है कि वो मशीन उनके आसपास ही है। ये एक साइकोलॉजिकल टेरर बन जाता है जहां सिर्फ फिजिकल डेंजर नहीं बल्कि मेंटल प्रेशर भी उनको तोड़ रहा होता है। वो लोग दरिया के थ्रू एस्केप करते हैं और फाइनली ट्रेनिंग कैडर तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां उनको शॉकिंग रियलिटी मिलती है। कैडर ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका होता है और सब कुछ इस मशीन ने ख़त्म कर दिया होता है। अब ये क्लियर हो जाता है कि ये कोई ट्रेनिंग इंसिडेंट नहीं बल्कि रियल एक्सटर्नल थ्रेट है। इसी दौरान रिक्रूट 15 इमोशनली ब्रेक होकर 81 से कन्फ्रंट करता है। वो उसकी कोल्ड पर्सनैलिटी पर क्वेश्चन उठाता है और कहता है कि हर सोल्जर वॉर हीरो नहीं होता। इस कन्फ्रंटेशन में 81 अपना पास्ट फाइनली रिवील करता है, उसका भाई और अफगानिस्तान इंसिडेंट का ट्रॉमा। वो बताता है कि उसकी ये कोल्डनेस एक कॉपी मैकेनिज्म है, एक शर्मिंदगी जो उसको जिंदा रखती है लेकिन इमोशनली डेड बना देती है। ग्रुप अब सिचुएशन को लॉजिकली एनालाइज करता है और एक डिस्टेंस माउंटेन से वैली तक जो डिस्ट्रक्शन पैटर्न मिलता है उससे रिजल्ट निकालता है कि ये मशीन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन की है, मतलब एलियन मशीन है। अब वो लोग एक M1117 ASV व्हीकल यूज करके बेस की तरफ वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मशीन उनका पीछा करती है और हर अटेम्प्ट पे उन पे भारी पड़ती जाती है। स्मॉल आर्म्स फायर कंप्लीटली यूजलेस साबित होते हैं क्योंकि उस मशीन की आर्मर इम्पेनिट्रेबल होती है, यानी फुल बुलेट एंड ब्लास्ट प्रूफ। एक पॉइंट पर 81 ग्रेनेड लॉन्चर यूज करके रॉक स्लाइड क्रिएट करता है जो टेम्पोरली मशीन को रोक देता है, लेकिन ASV डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब सिर्फ 81 और नंबर 7 सरवाइव करते हैं। दोनों थके हुए, जख्मी और मेंटली ब्रोकन होते हैं, लेकिन अभी भी जिंदा होते हैं। फिर मशीन एक मिस्टीरियस सिग्नल स्पेस में सेंड करती है जिससे क्लियर हो जाता है ये सिर्फ एक स्काउट यूनिट थी। 81 और 7 फॉरेस्ट में छुपते हैं। वहाँ 7 रिवील करता है कि वो 81 के भाई को जानता था, जो 81 के ट्रॉमा को और डीपर कर देता है। लेकिन इसी कन्वर्सेशन में 81 एक पैटर्न नोटिस करता है, मशीन का वेंटिलेशन सिस्टम वीक पॉइंट हो सकता है। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट तक मशीन को आने पे मजबूर करता है। वहाँ वो केयरफुली प्लान एग्जीक्यूट करता है जिसमें वो स्मॉल रॉक्स और डेब्रीज को मशीन के वेंटिलेशन सिस्टम में डाल देता है। ग्रेजुअली सिस्टम हीट से ओवरलोड होता है और फाइनली मशीन एक्सप्लोड हो जाती है। ये मोमेंट सर्वाइवल का टर्निंग पॉइंट होता है। दोनों समहाउ डिस्ट्रॉयड बेस तक वापस पहुंचते हैं। वहां शेरिडन और टॉरिस रिवील करते हैं कि जो एस्ट्रॉयड रिपोर्ट थी वो असल में एलियन मशीन्स का इन्वेजन सिग्नल था। अर्थ पर एक ग्लोबल वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जब 81 अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करता है कि वेंटिलेशन सिस्टम एक वीकनेस है तो उसकी इंटेलिजेंस और लीडरशिप को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इस रिकॉग्नाइजेशन के बाद 81 को ऑफिशियली 75th रेंजर्स रेजिमेंट में एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसको नेक्स्ट असॉल्ट मिशन का लीडर बना दिया जाता है। अब वो एक रिक्रूट नहीं रहा बल्कि ह्यूमैनिटी के एक अपकमिंग वार का फ्रंट लाइन कमांडर बन जाता है, जहां उसका पर्सनल ट्रॉमा और ग्लोबल सर्वाइवल एक ही मिशन में मर्ज हो जाता है। मूवी के एंड में जब एक रेजिमेंट न्यू मिशन पे जा रहे होते हैं तो कमांडर दूसरे सार्जेंट से पूछता है, इस थके हुए और सोए हुए सोल्जर का क्या नाम है? किसी को उसका नाम पता नहीं होता, बस कैमरा जूम होता है बैच पे 81। तो ये थी कहानी वॉर मशीन की गाइस। अब दौर बदल गया है। 1.5-2 घंटे की मूवी कोई नहीं देखता, बल्कि 20 मिनट्स में पूरी मूवी की स्टोरी विद ऑल एक्शन सीन्स देखना पसंद करते हैं लोग। और ये मेरी पहली वीडियो है तो गलतियों की माफ़ी की रिक्वेस्ट है आपसे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी और अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलती रहें।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी 10 से 20 मिनट में पूरी मूवी देख सकें। थैंक्स।